ये कहानी बहुत पुरानी है। एक जंगल के पास एक घर था जहाँ बहुत प्यारी सी बच्ची रहती थी। उसका नाम था नन्ही। नन्ही के लिए उसकी नानी ने एक लाल चुन्नी सिली थी जिसे वो हमेशा पहने रखती थी। धीरे धीरे सब लोग उसे नन्ही लाल चुन्नी ही बुलाने लगे। एक दिन सुबह नन्ही लाल चुन्नी की माँ उससे बोली, नन्ही, आज मेरी माँ से बात हुई। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उनके लिए बढ़िया सूप बनाया है। इसको पीते ही वो ठीक हो जाएंगी। पर मुझे आज बहुत काम है, तो मैं नहीं जा सकती। मेरी बच्ची, क्या तुम जाके माँ को ये सूप और ये फल दे आओगी? नानी के घर? हाँ, क्यों नहीं। अभी जाती हूँ माँ। मैं उनको ये टोकरी दे दूंगी। ठीक है नन्ही, तुम ले जाओ। खूब सारे फल है, दोनों खा लेना। ठीक है माँ, दे दो जल्दी। नानी का घर तो बस जंगल के उस पार है। ठीक है नन्ही, पर जरा संभाल के जाना। इधर उधर मत भटकना और रास्ते में किसी अजनबी से बात मत करना। कहीं रुकना मत, सीधे नानी के घर जाना। ओके माँ, मैं किसी से बात नहीं करूँगी। सीधा नानी के यहाँ जाऊंगी। सुबह का मौसम और सुंदर सुंदर तितलियां। नन्ही मजे से कूदती हुई जंगल से जा रही थी। रास्ते में उसे शिकारी अंकल मिले। अरे नन्ही लाल चुन्नी, तुम यहाँ घर से इतनी दूर क्या कर रही हो? नमस्ते शिकारी अंकल, मैं नानी के घर जा रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं उनके लिए फल और सूप ले जा रही हूँ। उनका घर जंगल के उस पार है। अच्छा ठीक है, पर जरा संभल के जाना। जंगल में बहुत खतरा है। याद रखना, यहाँ एक चालाक भेड़िया रहता है, उससे बात मत करना। ठीक है अंकल, मैं याद रखूंगी। नन्ही छोटी थी, इसलिए शायद उसने शिकारी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो नानी के घर के रास्ते पे धीरे धीरे चलती रही, पर तभी उसको कोई परछाई दिखी। सामने आया एक बड़ा सा खूंखार सा भेड़िया। भेड़िया ने देखा कि एक बच्ची आगे चली आ रही है, तो वो बड़ी मासूमियत से बोला, अरे वाह, देखो आज मुझे रास्ते में कौन मिला। इतनी छोटी सी प्यारी सी नन्ही बच्ची। मुनिया, तुम गांव से इतनी दूर जंगल में अकेले क्या कर रही हो? माफ करना, मुझे अजनबियत से बात करने को मना किया है। आप भेड़िया हो ना? उसके बारे में भी कुछ बताया था। अरे वाह, तुम तो कितनी समझदार हो और कितनी ऑसम, मेरा मतलब ऑसम, समझदार और ऑसम। चलो हम फिर से शुरू करते हैं। मेरा नाम है भूरा और अब जब तुम मुझे जानती हो तो हम अजनबी नहीं रहे। हाँ, ये बात तो सही है। मैं हूँ नन्ही लाल चुन्नी। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं ये टोकरी में सूप और फल ले जा रही हूँ। ये सूप पीते ही वो ठीक हो जाएगी। आहा, तुम तो बहुत जिम्मेदार बच्ची हो। अच्छा चलो एक राज की बात बताता हूँ। मुझे ना तुम्हारी नानी के घर का शॉर्टकट पता है। वहाँ से तो तुम बहुत जल्दी पहुँच जाओगी। और ना वो बहुत खूबसूरत रास्ता है। बहुत सारी प्यारी प्यारी चिड़िया और खुशबूदार फूल पौधे हैं वहाँ। तुमको उस रास्ते से जाना चाहिए। वाह, बताओ अंकल, मैं तो शॉर्टकट से ही जाऊंगी। अब तो बहुत अच्छे हो। मैं तो बिना बात ही डर गई थी। यहाँ से जाओ नन्ही बच्ची, फटाफट पहुँच जाओगी। तो नन्ही लाल चुन्नी उस नए रास्ते पर चली गई। कितनी भोली और बेवकूफ बच्ची है। मैंने उसको लंबे रास्ते से भेज दिया। अब मैं उसके पहले नानी के घर पहुंच जाता हूँ। बहुत भूख लगी है। नानी के बाद
उस नन्ही बच्ची को भी। या मैं तो पहुंच भी गया। हेलो नानी, नानी मैं आ गई। नन्ही, मैं सूप और फल लेके आई हूँ आपके लिए। आ गई मेरी नन्ही परी, मेरी प्यारी प्रिंसेस। सूप और फल ले आई नानी के लिए। अंदर आजा मेरी बच्ची, दरवाजा खुला ही है। मैं तो उठ भी नहीं पाती हूँ, इसीलिए खुला ही रखती हूँ। भेड़िया! नानी को तो गटक लिए, अब बस यहाँ नन्ही बच्ची का इंतजार करता हूँ। उफ, ये शॉर्टकट तो कुछ ज्यादा ही लंबा निकला। लगता है भेड़िया अंकल को कुछ गलतफहमी हो गई, गलती से लॉन्ग कट पे बेच दिया। नन्ही ने देखा कि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं है। उसने कुछ सोचा पर फिर अंदर चली गई। आ गई मेरी नन्ही, मैं कब से बिस्तर पे पड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नानी, क्या ये आप ही हो? हाँ, मैं ही हूँ, और कौन होगा? आओ यहाँ मेरे पास आओ ना। पर नानी, आपके कान तो बड़े और नुकीले हो गए हैं। हाँ, ताकि मैं तुमको सुन सकूं मेरी बच्ची। पर नानी, आपके हाथ भी बड़े और उन पे बाल भी है। वो इसलिए ताकि मैं तुमको झप्पी दे सकूं। आओ मेरे पास मेरी बच्ची। पर नानी, आपकी आंखें कितनी बड़ी लग रही है। वो इसलिए ताकि मैं तुमको ठीक से देख सकूं। इधर तो आओ। पर नानी, आपके दांत कितने बड़े और पैने लग रहे हैं। वो इसलिए ताकि मैं तुमको चबा सकूं। आओ ट्राई करके देखते हैं। हा 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 हा। भेड़िया, नहीं नहीं, बचाओ। और देखते ही देखते भेड़िया जल्दी से नन्ही को एक ही बार में गप कर गया। उसका पेट भर गया। डकार आ गई, पेट भर गया, मेरा प्लान काम किया। चलो अब एक लंबी नींद मारी जाए। अरे, ये तो बड़े जोर से खर्राटों की आवाज आ रही है, वो भी नन्ही की नानी के घर से। देखना पड़ेगा। ये तो वो धूर्त भेड़िया है, इसी ने नन्ही को खाया होगा। देखो कैसे मजे से सो रहा है। मैं इसको हमेशा के लिए सुला दूंगा। फिर शिकारी अंकल अंदर आए और भेड़िए को पेट में गोली मारने ही वाले थे, पर फिर अचानक उनको कुछ आवाजें सुनाई दी भेड़िए के पेट से। बचाओ, बचाओ! बचाओ! क्या ये हो सकता है? अरे, ये तो नन्ही की ही आवाज है। वो अभी भी जिंदा है। फिर शिकारी अंकल ने एक बड़ी कैंची निकाली और सोए हुए भेड़िए का पेट काट दिया। वो जिंदा नानी और नन्ही को देख के चौंक गए। अरे वहाँ भेड़िए के पेट में कितना अंधेरा था, मैं डर गई थी। हाँ, मैं भी डर गई थी मेरी बच्ची। इस बदमाश भेड़िए को सबक सिखाना होगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। नन्ही, जाओ जरा बाहर से कुछ भारी पत्थर उठा लाओ। नन्ही लाल चुन्नी बाहर जितने पत्थर मिले उतने उठा लाई
फिर शिकारी अंकल ने वो सारे पत्थर भेड़िए के पेट में भर दिए। फिर उसके बाद नानी ने भेड़िए के पेट को सिल दिया। जब भेड़िए की आँख खुली, उसे बहुत तकलीफ होने लगी। ओह, बड़ा दुख रहा है। लगता है कुछ ज्यादा ही खा लिया। बेड से उठते ही वो जमीन पे गिर गया और मर गया। उसको उसका सबक मिला और नन्ही को भी कि कभी अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए और कभी अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए, खासकर खूंखार भेड़ियों से तो बिल्कुल नहीं। फ्रेंड्स, ये कहानी है एक जंगल की, जहाँ एक शेर था, शमशेर, जंगल का राजा, और उसका एक दोस्त था, नूरा, जो एक बाघ था। शमशेर और नूरा दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन एक दिन यूं ही मजाक मजाक में, अरे नूरा, पूरे जंगल में मैं सबसे बलवान हूँ। है कोई जो मुझे टक्कर दे सके? है ना, गज्जू हाथी अपनी सूंड में पूरा का पूरा पेड़ उठा लेता है। उसके आगे तू बहुत कमजोर है। क्या कहा? संभाल के बात कर नूरा। तू जानता नहीं तू जंगल के राजा से बात कर रहा है। अरे शमशेर, और तू तो मेरा दोस्त है यार। शमशेर नहीं महाराज कहो, और आगे से कभी मुझे नाम से नहीं बुलाना। मैं जा रहा हूँ महाराज। मुझे नहीं लगता कि अब मैं आपसे बोलूंगा। ठीक है, जा जा, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे दोनों दोस्तों में झगड़ा हो गया। फिर एक दिन शमशेर शिकार ढूंढ रहा था, तभी उसके हाथ नट्टू बंदर लग गया। पकड़ लिया बंदर, अब आज मैं तेरा ही नाश्ता करूंगा। महाराज, महाराज, मुझे मत मारिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, उनका क्या होगा? हा हा हा, मुझे तेरे परिवार से क्या लेना देना? तू आज मेरी भूख मिटाएगा। तभी वहाँ पास से नट्टू का दोस्त मीकू हिरन जा रहा था। उसने नट्टू की आवाज सुनी तो फौरन दौड़ा चला आया। जब उसने शमशेर के हाथ में नट्टू को देखा तो वो घबरा गया। चल, मरने को तैयार हो जा। महाराज, महाराज, क्षमा कर दीजिए। नट्टू मेरा दोस्त है, उसके पीछे उसका परिवार है, सब अनाथ हो जाएंगे, उसको मत खाइए। कौन है कमबख्त जो मुझे मेरा भोजन करने से रोक रहा है? मीकू, तू यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ शेर है, भाग जा, रुक मत। मीको हिरन, मैं इतना भी जालिम नहीं। मेरा पेट तो एक ही जानवर से भर जाएगा। अपनी भूख के ऊपर मैं किसी को व्यर्थ नहीं मारता। आप दयालु हैं महाराज, थोड़ी दया कीजिए। नट्टू बंदर मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, उसको मत खाइए। आप चाहे तो मुझे खा लीजिए। तू अपने दोस्त के लिए मरने को तैयार है तो ठीक है, मैं तुझे खा के अपना पेट भर लूंगा। मीकू, तू पागल है क्या? तू खुद मरने चला आया। ऐसा मत कर मेरे दोस्त। अरे नहीं नट्टू, तेरे पीछे तेरा परिवार है, बच्चे हैं, उनको तेरी जरूरत है। मेरा इस दुनिया में तेरे अलावा कोई नहीं है। मैं अगर नहीं रहा तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। महाराज,
आप मुझे ही खाइए। नन्हे हिरन, तू अपने दोस्त के लिए जान देने को तैयार है, और यहाँ मैं अपने फालतू घमंड के लिए दोस्ती तोड़ाया। तुम दोनों ने मेरी आंखें खोल दी। जाओ, खुश रहो। मैं ऐसी दोस्ती के बीच में नहीं आ सकता। मीकू, मेरे सच्चे दोस्त। फौरन भाग जाओ, इससे पहले मेरा मन बदले। जल्दी चल नट्टू, महाराज की जय हो। और फिर शमशेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपने दोस्त नूरा के घर गया। नूरा, मेरे दोस्त, बहुत याद आ रही थी तेरी। अरे महाराजा, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे हुक्म कर दिया होता। महाराज मत बोल यार, मैं तेरा दोस्त शमशेर हूँ। मैंने तुझे बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दे। मैं दोस्ती की कीमत भूल गया था। दोस्ती के बीच में कभी माफी नहीं आनी चाहिए। आजा मेरे यार, मुझे भी तेरी बहुत याद आई। अच्छा यार, खाने को कुछ है क्या? आज तेरे गम में नाश्ता ही नहीं किया। मेरे गम में तो नहीं होगा, जरूर कुछ पकड़ में नहीं आया। बुढ़ापे में मुश्किल होता है। चल मेरे साथ, बोल क्या खाएगा? तेरा दोस्त पकड़ के देगा। चल रे, जंगल का राजा हूँ मैं। दूर दूर तक जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा, वरना गब्बर इज बैक। तो ऐसी शमशेर और नूरा की फिर से दोस्ती हो गई और उन्होंने कभी झगड़ा नहीं किया। धनी राम एक बहुत ही मेहनती किसान था। एक गांव में वो अपनी पत्नी लाली और बेटे बंसी के साथ रहता था। अपने नाम के विपरीत वो धनी बिल्कुल नहीं था। वो मेहनत करता और जैसे तैसे अपने परिवार का गुजर बसर करता। पर एक बात थी, उसके पास जब भी कुछ होता वो दूसरों की मदद करने में कभी संकोच नहीं करता। अलक निरंजन, कोई है घर में? अरे प्रणाम बाबा, आइए आइए आइए, पधारिए। यहाँ विराजिए बाबा। बच्चा, कुछ खाने को मिलेगा? जरूर बाबा, मैं अभी लेकर आया। अरे ओ भगवान, सुनो, एक महापुरुष पधारे हैं हमारी कुटिया में। जल्दी से कुछ परोस दो। हे भगवान, यहाँ अपने खाने को नहीं है और वहाँ दूसरों को पकवान परोसो। अरे ऐसा मत बोलो बंसी की अम्मा, अतिथि तो भगवान स्वरूप होते हैं। तो भगवान के पास तो सब कुछ है, हम गरीब से ही क्यों लेने आए हैं? अरे तुम इसकी फिक्र ना करो। अच्छा कुछ तो बनाया है ना? जो भी बनाया है मेरे भाग का दे दो। मैं तो पानी पी के भी पेट भर लूंगा। मुझे भूख नहीं लगी है वैसे भी, तो मेरे हिस्से का उनको दे दो। ये लीजिए बाबा, आराम से खाइए। और ये थोड़ा दूध है, घर का है, ये भी ग्रहण कीजिए। बच्चा, ये रखो, ये पोटली। इसमें कुछ पत्थर डाल के शाम ढलने के बाद अपने पिताजी को दे देना। और याद रखना, 4-5 पत्थर से ज्यादा मत डालना। पिताजी पिताजी, ये देखो, मैंने इसके अंदर पत्थर डाले तो इससे कितनी सुनहरी रोशनी निकल रही है। अरे हाँ, ये क्या है? ये क्या किया तूने? कहाँ से मिली तुझे ये पोटली? पिताजी, वो जो उस दिन साधु बाबा आए थे उनने दी थी। बोला था इसमें पत्थर डालना, पर सूरज ढलने के बाद। तो मैंने अभी इसमें 2 पत्थर डाले और कुछ देर बाद इसमें से रोशनी निकलने लगी। अरे ये कहाँ से आया तेरे पास? झूठ तो नहीं बोला ना कि पत्थर डाले थे?
नहीं पिताजी, पत्थर ही डाले थे मैंने, सच्ची। लाली ये सब देख रही थी, वो भी आश्चर्यचकित रह गई। तू सच बोल रहा है? लगता है बाबा ने जादू की पोटली दी है बंसी को। चलो और पत्थर डाल के देखते हैं। पर अम्मा, बाबा ने कहा था कि दिन में बस एक ही बार डालना। तो कल सुबह देखते हैं फिर से पत्थर डाल के। अरे अम्मा, सूरज ढलने के बाद डालने को बोला था। अरे मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। अगले दिन तीनों शाम होने का इंतजार कर रहे हैं। जब सूरज ढल गया तो धनीराम ने 3 पत्थर उस पोटली में डाल दिए। फिर थोड़ी देर में तेज रोशनी हुई और वो पोटली भारी हो गई। धनीराम ने पोटली खोली तो उसमें चमकते हुए सोने के 6 सिक्के निकले। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। हे भगवान, विश्वास ही नहीं हो रहा। ये क्या सच में सोना है? हाँ, ये तो सच में जादू है। विश्वास ही नहीं होता। मानो ना मानो ये उन बाबा का ही किया धरा है। 3 पत्थर डाले तो 2 गुना सिक्के निकल के आए। कल एक सिक्का ले जाके सुनार को दिखा लाता हूँ। पता चल जाएगा कि सच में सोना है या नहीं। हमारे तो अब अच्छे दिन आ गए। अब तो हम अमीर हो जाएंगे। जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो। हाँ, सच में। अब तो हम और भी बहुत गरीबों की मदद कर सकते हैं। कोई भी हमारे यहाँ से भूखा नहीं जाएगा। और लालच नहीं करना है। जब जरूरत हो तभी ये काम करेंगे, ठीक है? धनीराम और लाली बहुत अमीर हो गए। वो दूसरे गांव में एक बहुत बड़ा मकान बनवा लेते हैं और एक बड़ा सा खेत भी खरीद लेते हैं। धनीराम लोगों की मदद करता है और कभी भी उनके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। पर लाली को लालच आ जाता है। एक दिन धनीराम को बाजार से लौटने में देर हो जाती है। क्यों ना मैं आज खुद वो पोटली को पत्थर से भर दूं? वो पोटली उठाती है, पर पोटली तो पूरी फट चुकी थी। टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वो परेशान होकर रोने लगी। जब रात को धनीराम घर लौटा तो उसको सारा किस्सा सुनाया। मेरे से गड़बड़ हो गई। वो पोटली तो सारी फट गई। ओह, कोई बात नहीं भगवान, रोना नहीं। अपनी किस्मत में इतना ही लिखा था। और अब तो हम संपन्न हो गए हैं। सब कुछ तो है हमारे पास। और मेहनत करके और भी कमा सकते हैं। और दूसरों की मदद भी करेंगे अपने बल पे। ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ। मैं लालच में भूल ही गई कि सिक्के तो दुगने होते हैं। हाँ, ये ठीक कहा। लालच में आदमी सब भूल जाता है और पाने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर देता है। सच बोला है जी। जो है वो बहुत है और मेहनत तो अपनी है, कभी कोई नहीं ले सकता। ये हुई ना बात। तो बच्चों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। वीरपुर एक छोटा सा गांव था जहां बहुत सारे लोग रहते थे। ये कहानी है ढोलक चंद की, या फिर ये कहिए ये कहानी है उसके गधे की, यानी गोलू की। ढोलक चंद अपने गधे से बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। लेकिन गोलू गधा नटखट था और कामचोर भी। आज बस दिन भर सोऊंगा और घास खाऊंगा। चलो मालिक के आने से पहले कहीं छिप जाता हूँ, वरना फिर कोई ना कोई काम पकड़ा देगा। ए गोलू, वहाँ कहाँ छुप रहा है? रुक, इधर आ। आज तो हमको बहुत काम करना है।
सुना है मंडी में नमक की बहुत मांग है। चलो आ जाओ जल्दी से, 2 बोरी नमक बेच आते हैं। इधर आ बेटा। ये पकड़ और चल मेरे साथ। उफ, इतना सारा नमक बहुत भारी है। मेरे तो पसीने निकलने लगे। एक तो ये गर्मी, ऊपर से नमक, पर मालिक के हाथ में डंडा है, जाना तो पड़ेगा। और फिर ढोलक चंद और गोलू दोनों चल देते हैं नमक की बोरी पीठ पे लाद के। गोलू, सामने नदी है, हमको पुल से चल के जाना है। जरा संभल के चलना, अगर कुछ इधर उधर हो गया तो दोनों पानी में गिर जाएंगे। अरे वाह नदी, मुझे थोड़े पानी से डर लगता है। इतनी गर्मी में अगर ठंडा पानी मिल जाए तो उससे अच्छा क्या होगा। चलो आज पुल पे मस्ती की जाए। अरे गोलू संभल के, हिलो मत, गिर जाएंगे दोनों। इतना कहते कहते गोलू के एक और झटके से पुल टेढ़ा हो गया और दोनों गिर गए पानी में। गिर गया। बड़ी मुश्किल से दोनों बाहर निकले। नदी के पानी में आधे से ज्यादा नमक घुल गया, इसलिए गोलू गधे को भी बड़ा हल्का हल्का लगने लगा। अब कैसे सीधे सीधे चल रहा है गोलू? पुल पे तो बड़ी मस्ती आ रही थी तुझे। आज सारा मुनाफा गया पानी में। अब जो भी बचा है वो आधे भाव में बिकेगा। बहुत नुकसान हो गया। अरे ये तो मस्त तरीका है, सामान भी हल्का हो जाता है और गर्मी भी दूर हो जाती है। अगले दिन भी यही हुआ दोबारा। ढोलक चंद गोलू की शैतानी समझ गया। वो उसको समझाने लगा। गोलू, तूने आज भी नुकसान कर दिया। कब बड़ा होगा तू? ऐसे तो मेरा धंधा ही बैठ जाएगा। खैर चलो, ये बचा हुआ गीला नमक आधे भाव में बेच आते हैं। फिर अगले दिन ढोलक चंद ने गोलू के ऊपर नमक की जगह रुई लाद दी। इस बार ढोलक चंद पुल के पहले ही रुक गया, पर गोलू ने हमेशा की तरह पुल पे हिलना डुलना शुरू कर दिया। पुल टेढ़ा हो गया और गोलू गया पानी में। छपाक! जैसे तैसे गोलू पानी से बाहर तो निकल आया, पर रुई में पानी भर गया और वो बहुत बहुत भारी हो गई। वजन से गोलू का चलना भी मुश्किल हो गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? किसी ने नदी का पानी बदल दिया। मेरा सामान तो पहले से भी भारी हो गया। आए मेरी पीठ। चल गोलू, जल्दी चल, रुका तो डंडा पड़ेगा। डंडा। फिर उस दिन के बाद गोलू ने कभी पुल पे मस्ती नहीं की। वो समझ गया था कि अब नदी सामान हल्का नहीं भारी कर देती है। जो काम डंडे से नहीं होता वो अकल लगाने से हो जाता है। समझे बच्चों?
कालू कौवा बहुत ही मेहनती कौवा था। वो रोज सुबह उठ जाता और सुबह सुबह खाने की तलाश में लग जाता। काव काव, सुबह हो गई है, चलो आज जल्दी चल के कुछ खाने को ढूंढा जाए। काफी ढूंढने पर भी कौवे को खाने का कुछ सामान नहीं मिला। फिर वहीं उसे एक हलवाई दिखा जो कढ़ाई में वड़े बना रहा था। अरे वाह, वड़े! ऐसे ताजा गरम वड़े खाने को मिल जाए तो दिन बन जाएगा। चलो कोशिश करते हैं। काव काव। अरे कौवे, दूर हट, मेरे वड़े चुराने की कोशिश भी मत करना, वरना ये गरम तेल तेरे पे डाल दूंगा। चल भाग यहाँ से। काव काव। अरे यहाँ तो मोटा हलवाई पहरा दे रहा है, बहुत खतरनाक है। पर ये वड़े तो मैं खा के रहूंगा। कुछ सूझबूझ लगानी पड़ेगी। बच्चों, याद है ना, अगर आप अपनी अकल लगाओ तो कुछ भी कर सकते हो। काव काव। ये गमला गिरा देता हूँ, मुझे डांटा हलवाई ने, इसकी सजा मिलेगी। काव काव। अरे बंटी, क्या तोड़ दिया तूने अब? जब देखो मस्ती करता रहता है। और ये बोल के हलवाई अंदर चला गया। गरम गरम वड़े अब कालू का इंतजार कर रहे थे। कालू भी जल्दी ही आ गया। अरे मस्त जंबो वड़े हैं, मजा आ गया। मेरा तो एक वड़े में ही पेट भर जाएगा। काव काव। और कालू ने एक बड़ा सा वड़ा अपनी चोंच में दबाया और वहां से फुर्र हो गया। काव काव। इस वड़े की खुशबू इतनी अच्छी है तो इसका स्वाद कितना अच्छा होगा। चलो पेट पूजा हो जाए। कालू वड़े को खाने ही वाला था, तभी पेड़ के नीचे से आवाज आती है। अरे कालू भैया, तुम्हारे दर्शन हो गए। आज का दिन अब अच्छा जाएगा। कहते हैं सुबह सुबह कौवा दिख जाए तो शुभ होता है। कितना सुंदर काला रंग है तुम्हारा, गहरा और चमकदार। हूँ ना मैं शानदार? जितना सुंदर उतना ही समझदार भी। पर कालू भैया, तुमको देख तो लिया, पर तुम्हारी मधुर वाणी सुनने का सौभाग्य नहीं मिला। कितनी अच्छी सुबह है, अगर तुम कोई गीत सुना दो तो दिन बन जाएगा मुझ बेचारी का। कालू ने अपनी इतनी तारीफ कभी नहीं सुनी थी। वो खुशी में अपने वड़े के बारे में भूल गया और लोमड़ी के लिए गाना गाने लगा। काव काव। मैं हूँ कौवा, सबसे हैंडसम कालू मेरा नाम। मेरा गाना सुनने वाला सुना दिल को थाम। सुबह आज है बड़ी सुहानी, मैं जागा तड़के भाई। मैं लाया हूँ गर्मा गर्म बड़ा फ्रॉम नत्थु हलवाई हो। इतना मोहक बड़ा है मेरा, शब्द नहीं मिल पाए। बहुत गाना गा लिया मैंने, चलो अब खाना खाए। अरे कहाँ गया? यहाँ गया। वाकई गर्मा गर्म नरमा नरम वड़ा था, मजा आ गया। अरे बुद्धू कौवे, तुझे कैसे लगा कि कोई तेरा गाना सुनना चाहेगा?
तू जितना बेसुरा है उतना ही बुद्धू भी है। मुझे तो बस तेरा वड़ा चाहिए था, जब मुझे मिल गया। ये मैं चली। इतनी मुश्किल से वड़ा चुराया था मैंने और ये लोमड़ी मुझे बेवकूफ बना के खा गई। सारी मेहनत पानी में चली गई। पर मैं कालू कौआ हूँ, सबसे समझदार। चलो फिर से नाथू हलवाई के यहाँ कुछ अक्ल लड़ानी पड़ेगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें अपनी झूठी प्रशंसा से कभी खुश नहीं होना चाहिए और लोमड़ी बहुत चतुर है, बच के रहना।